इस देश को पीछे कर दी है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल वो चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उस यात्रा ने भी ये दिखाया कि इंडिया क्या है। असल इंडिया लोग भूल चुके हैं। उन्होंने बोला कि चुनाव के बाद इसको स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पुरानी रियासतों में से रियासत जम्मू कश्मीर होती थी, इसको आपको रियासत को हटा के यूटी में तब्दील पहले क्यों किया? भारत के जो असल लोग हैं, जो भारत की आप आत्मा कह सकते हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, उनको दबाया जा रहा है। आपने ये बात बताई कि किसानों को आयुक्त पे 6-6 लाख रुपया, मरीजों को 5-5 लाख रुपया दे रही है। कहाँ पे है? किस आदमी ने आपको आज तक बताया कि मेरा इस स्कीम के अंदर इलाज हुआ है? और अगर हुआ है तो अच्छी बात है, पर कहाँ हुआ है? आज भाजपा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में डंका पीटती है कि हम लोग, भारत सबसे आगे है। जब से भाजपा ने जब से मोदी जी ने अपनी कुर्सी संभाली है, तब से इकॉनमी कहाँ गई हमारे देश की? हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा थे, जिन्होंने सोचा था हम नौकरियां करेंगे, आज वो नौकरियां कहाँ हैं? बीजेपी की ये आइडियोलॉजी रही है कि जब भी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो नारा दे के, मोदी जी को बॉस का नारा दे के, मोदी जी के नारे बाहर लगा के, जब मोदी जी हमारे इधर हिंदुस्तान में जब रैली करते हैं, जब कोई बच्चे आगे पीछे आए होते हैं तो उनको नमस्कार कर रहे होते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ से उनको हाथ मिलाते हैं, तो यहाँ से सब पता लग जाता है कि कौन भारत के लिए सही डिसीजन ले रहा है या कौन भारत की उन्नति को देख रहा है। तो पिछले 10 सालों, 9-10 सालों से यही हो रहा है कि जो हमारे भारत का धन है, जो हमारे देश की उन्नति बढ़ाने वाला धन है, वो मात्र 8 से 10% लोग हैं जो भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, जो सब महीने के बाद बाहर जा रहे हैं। वो पैसा हमारा ही है, हमारे देश का है। कोविड की जब ये महामारी पड़ी हम पे, तो इंडिया ने सबसे पहले वो वैक्सीन बनाई, और ये इसमें हैरानी की बात नहीं है। कुछ लोग बोलते थे इंडिया ने पहले कैसे बना ली बाकी देशों से, तो इंडिया में वो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। देश की तमाम पार्टियां एनडीए के खिलाफ जो है मोर्चा खोलकर बैठ गई हैं। पार्टियों का दौर चल रहा है और मीटिंग्स का ये दौर जो चल रहा है, इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर कश्मीर घाटी की, तो वहाँ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी वहाँ पहुँच रही है। देश भर से तमाम रीजनल पार्टीज़ हों, राष्ट्रीय दल हों, वो भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस इसे लीड कर रही है। लेकिन अब एक ट्रेंड चल रहा है जो आप ट्विटर पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये ट्रेंडिंग कर रहा है। अब ये इंडिया कौन है? और एनडीए तो समझ में आता है कि भाजपा और उनके तमाम अलायंस के जितने भी दल हैं वो सब एनडीए में हैं, लेकिन ये इंडिया क्या चीज़ है? यानी कि तमाम पार्टीज एकजुट होकर ये जताना चाहती हैं कि हम राष्ट्र हैं और एनडीए जो है ये अलग है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। जम्मू कश्मीर के भी अलग मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो माना जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि डॉक्टर करण सिंह जी जो हैं, उनकी मुलाकात जैसे अमित शाह जी से, उन्होंने इशारों में ये संकेत देते हुए उन्होंने थोड़ा सा गौर फरमाया कि शायद हो सकता है कि 2024 इलेक्शंस के बाद जो है स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल सकता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे कब, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस की अगर बात करें, स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह लगेज जी, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमेशा अपनी बात रखते हैं, युवाओं की आवाज़ रखते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ रखते हैं। आज इन्हीं से जानते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए क्या है। ये इंडिया वर्सेस एनडीए ट्रेंड कर रहा है, ये इंडिया क्या है? यानी कि भाजपा इंडिया नहीं है क्या? देखिए, इंडिया जो ये ट्रेंड कर रहा है, ये भारत जो हमारे देश में, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो भारत की जो 80% 85% जो आबादी है, जिसमें किसान आते हैं, जिसमें बेरोज़गार आते हैं, जिसमें हमारे पढ़े लिखे पर बेरोज़गार बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, जिसमें हमारे देश की उपलब्धियां जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं वो लोग आते हैं। और इंडिया का ये मतलब है कि जिसमें पिछले 2014 के बाद से, जब से भाजपा ने अपनी कुर्सियां संभाली हैं, तब से भारत के जो असल लोग हैं, जो भारत की आप आत्मा कह सकते हैं,
चाहे वो किसान हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, उनको दबाया जा रहा है। और मात्र 8 से 10% जो आबादी, जो लोग हैं, जो जैसे पहले होता था कि हमारे जब ब्रिटिश राज होता था, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज होता था, तो वो पैसे लेके वो बाहर पैसे भेज देते थे। हमारे देश की चिड़िया, जो सोने की चिड़िया, वो बाहर ले गए थे। तो पिछले 10 सालों, 9-10 सालों से यही हो रहा है कि जो हमारे भारत का धन है, जो हमारे देश की उन्नति बढ़ाने वाला धन है, वो मात्र 8 से 10% लोग हैं जो भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, जो सब महीने के बाद बाहर जा रहे हैं। वो पैसा हमारा ही है, हमारे देश का है। तो ये भारत इंडिया वर्सेस एनडीए का मतलब ये हुआ। आज इंडिया के कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स बाहर हैं। आज इंडिया को देखते हैं। अब आप, जब ये महामारी आई थी, हमारी कोविड की जब ये महामारी पड़ी हम पे, तो इंडिया ने सबसे पहले वो वैक्सीन बनाई। और ये इसमें हैरानी की बात नहीं है, कुछ लोग बोलते से इंडिया ने पहले कैसे बना ली बाकी देशों से। तो इंडिया में वो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। पर मात्र 8-10% के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को पीछे कर दिया है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। पिछले कुछ हाल ही में आपने देखा होगा कि जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल वो चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उस यात्रा ने भी ये दिखाया कि इंडिया क्या है। असल इंडिया लोग भूल चुके हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लोगों ने भी उस 15 लाख के जुमले को असल में माना। और जो इंडिया की, जो हमारे लोगों की, हमारे छात्रों की, हमारे देश की जो उम्मीद है, जिस चीज़ पे टिकी थी, वह वो मात्र नारा दे के 15 लाख का लोग उसमें उलझ गए। पर आज असलियत लोगों को दिख रही है। आज इंडिया में जो ये पहले तो ये यूपीए फ्रंट होता था, यूपीए 1, यूपीए 2, अब इंडिया इसलिए नाम दिया गया है कि जो भारत, असल में जो भारत की आत्मा है, जो हिंदुस्तान की आत्मा है, वो क्या है। आपने फार्मर्स का जिक्र किया, तो किसान निधि स्कीम योजना जो है 6,000 रुपये सालाना दे रही है सरकार। अभी 14वीं किस्त 28 जुलाई को फिर से पड़ने वाली है किसानों के खाते में। 5 लाख रुपए का ये कहते हैं कि हम लोगों को जो है वो इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज होगा। देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भारत के जयकारे लगते हैं, जय माता दी, फिर उसके बाद भारत माता की जय। मोदी जी को बॉस कह के जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं सबके सामने ये बुलाते हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि मान सम्मान भारत का बड़ा है मोदी जी के आने के बाद? मान सम्मान नहीं, ये भारत की एक आइडियोलॉजी, बीजेपी की एक ये आइडियोलॉजी रही है कि जब भी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो नारा दे के, मोदी जी को बॉस का नारा दे के, मोदी जी के नारे बाहर लगा के, जब मोदी जी हमारे इधर हिंदुस्तान में जब रैली करते हैं, जब कोई बच्चे आगे पीछे आए होते हैं तो उनको नमस्कार कर रहे होते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ से उनको हाथ मिलाते हैं, तो यहाँ से सब पता लग जाता है कि कौन भारत के लिए सही डिसीजन ले रहा है या कौन भारत की उन्नति को देख रहा है। ये भाजपा का पहले से ही एक इनका आईटी सेल जो चल रहा है, जो एक व्हाट्सएप इनकी इंडस्ट्री चल रही है, उसमें ये कुछ जो पढ़े लिखे पर अनपढ़ता जैसे डिसीजन लेते हैं, वो लोग ज़्यादा हावी हो रहे थे। पर आपने ये बात बताई कि किसानों को आयु पे 6-6 लाख रुपया, मरीजों को 5-5 लाख रुपया दे रही है। कहाँ पे है? किस आदमी ने आपको आज तक बताया कि मेरा इस स्कीम के अंदर इलाज हुआ है? और अगर हुआ है तो अच्छी बात है, पर कहाँ हुआ है? किसी ने बोला है? आज भाजपा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में डंका पीटती है कि हम लोग, भारत सबसे आगे है। जब से भाजपा ने जब से मोदी जी ने अपनी कुर्सी संभाली है, तब से इकॉनमी कहाँ गई हमारे देश की? हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा थे, जिन्होंने सोचा था हम नौकरियां करेंगे, आज वो नौकरियां कहाँ हैं? इन्होंने आसमान से लेके धरती पाताल सब बेच डाला। आज इन्होंने एयरलाइंस बेच डाली, आज इन्होंने रेलवे बेच डाला। आप बताएं कहाँ पे है, कहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि हमारी उन्नति हो रही है? जम्मू में 5-5 मरले जमीन भी दे रही है सरकार। ये भी केंद्र सरकार के अधीन ही आया, फैसला लिया गया, ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जम्मू के लोगों को मिलेगी। इसमें भी कांग्रेस को आपत्ति नजर आ रही है। 5-5 मरले की ज़मीन। मेरे को एक बात बताओ, आप जम्मू कश्मीर का जो पुराना डोगरा जो इधर रह रहा है, उन्होंने सब ने अपने घर बसाए हैं। आज ये 5-5 जिनके घर, जिनके गाँवों में आप देखो घर, तो 5 मरले का तो उनका बगीचा होता है। आप कहीं इधर गांव वाली साइड जाओगे तो उधर देखोगे लोगों के कितने जगह पे कैसा घर बना हुआ है, और 5 मरले जगह कोई डोगरों को ज़रूरत नहीं है। आज आप किसी के पास भी जाएंगे, बोलेंगे आपको 5 मरले की जगह मिल रही है, वो किसी को ज़रूरत नहीं है। असल रूप में मैं आपको बताऊं, अगर ये 5 मरले का नारा जो ये लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक सियासी और एक
तरफ से जब 15 लाख का जैसा नारा दिया गया था, तो वैसा ही नारा है इधर डोगरों को चाहिए अपना हक। आपने बात की कि करण सिंह जी मिले हमारे से, और उन्होंने बोला कि चुनाव के बाद इसको स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पुरानी रियासतों में से रियासत जम्मू कश्मीर होती थी, इसको आपको रियासत को हटा के यूटी में तब्दील पहले क्यों किया? हम ये बात, आज मेन सवाल हम ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन की तो वो डिसीजन किसके हक के लिए था? इनके डीमोनेटाइजेशन कराने में जब इन्होंने 2000 का नया नोट, वहीं से पता लगता है कि देश की आर्थिक रूप की स्थिति क्या है कि 2000 का नोट देश में नहीं चल पा रहा है, तो इन्होंने बंद करवाया। और जो कि इनके पेड फ्रंटियल मीडिया जो आगे कन्वीनर बोले जाते हैं वो बताते हैं कि ये इसलिए किया गया जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बहुत से मीडिया वाले निष्पक्षता से कांग्रेस को घेरते थे कांग्रेस की गलतियों पर। आज भारतीय जनता पार्टी की गलतियों पे आज हमारे देश का एथलीट, आज क्यों भाजपा अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को क्यों नहीं चेंज कर रही हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे एक खिलाड़ी को कि ये मेरे घर की बेटी है, आज उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं। क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह को अध्यक्षता पद से हटाया नहीं जा रहा है? क्या तरीके हैं? आज मध्य प्रदेश में आप एक चुनावी रैली करेंगे, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और जैसे ही बोला तो अगले दिन एनसीपी दो फाड़ होगी, अजीत पवार जी भाजपा में ज्वाइन हो गए। तो जो 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, तो जिन्होंने किया था वो भाजपा में जा रहे हैं। और ये आज इंडिया को जो एक फ्रंट जो बना है, ये जो अपनी 26 दलों का, उसको बोलते हैं कि ये 10-10 चेहरे लेके फिर रहे हैं। तो जिन्होंने इनकी पार्टी के साथ अलायंस किया, चाहे वो आप देख लीजिए बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना के जो शिंदे गुट था उनको अपने साथ ला दिया, फिर एनसीपी के अजीत पवार जी जिनके ऊपर सबसे बड़ा ये घोटाला था तो वो भाजपा में आ गए। तो तोड़ मरोड़ की सियासत हो रही है, पैसे के बल पे सियासत हो रही है, पर वो असली पैसा किसका है? वो असली पैसा हमारे देश के युवाओं का है, हमारे देश के किसानों का है, हमारे देश के खिलाड़ियों का है। आप वो पैसा जोर और तोड़ में करोगे तो वो देश देख रहा है। भाजपा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, रविंद्र रैना को तो ये साफ तौर पर उनकी मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई, पानीपत के अंदर हुई, तमाम राज्यों के यूटीज़ के अध्यक्षों को वहाँ बुलाया गया, साफ तौर पे अल्टीमेटम और चेतावनी दे दी है कि आप ग्रास रूट पे काम करिए और इलेक्शन कभी भी हो सकती हैं। और सरकार तो अध्यक्ष कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमने ही बनानी है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर ले, कांग्रेस कर ले, इनका तो कोई नामो निशानी नहीं। जनता तो जानती नहीं कांग्रेस कहाँ है। ये वही पार्टी है, भाजपा वही पार्टी है जिसने बोला था कि हम कांग्रेस मुक्त देश करेंगे। 2014 में जब ये अपने कुर्सियों पे बैठे तो ऐसे अहंकारी नेता थे कि इन्होंने बोला कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। और उसके बाद जो हाल ही में अब चुनाव हुए हैं, चाहे आप हिमाचल का ले लीजिए, चाहे आप पंजाब का ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटका का ले लीजिए, और आने वाले चुनाव मध्य प्रदेश का, राजस्थान का आप ये ले लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस जो ये बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त, उल्टा हो रहा है। आज भाजपा मुक्त देश हो रहा है। जो पढ़े लिखे राज्य हैं, कर्नाटका उनमें से एक राज्य ऐसा है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, अनपढ़ लोग कम हैं, और पढ़े लिखों को पता लग चुका है। और जो ये कहते हैं ना कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और एक अपर क्लास, भाजपा सिर्फ अपर क्लास की पार्टी है। जो उनके साथ जो साथी हैं वो सब अपर क्लास के हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात आज कोई नहीं सुन रहा है। आज भाजपा अगर चाहे, भाजपा को इतना ही अगर अपने ऊपर इतना भरोसा है तो वो क्यों नहीं चुनाव जम्मू कश्मीर में कराते हैं? जम्मू कश्मीर में ये 50 का दावा ठोक रहे हैं कि 50 पार जाएंगे, जिनके अध्यक्ष को बोला गया कि ग्रास रूट लेवल पे जाएं और काम करें। तो अगर आपको पता है कि अगर ग्रास रूट लेवल पे भाजपा बड़ी मजबूत है तो ये तो 1 मिनट नहीं लगाए चुनाव करते। और इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, मतलब क्या आप लोग हम डोगरों पर एहसान करोगे या तुसे लोग एहसान करना साढ़े ऊपर के भाई असें एक स्टेट दा दर्जा वापस देना? साड़ी सारे को पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर सारे को पुरानी रियासत ही जिसी ने यूटी तब्दील किया। उसके बाद अगर तुस एहसान करा दो साढ़े डोगरें उपर कि तुसें आखा दो कि असें स्टेट का दर्जा देना, वो भी इलैक्शन के बाद, पहले तुस इलैक्शन तो कराओ। इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से स्टेट हुड हमारी हटाई। लोकें लग्या कि साड़ा जम्मू कश्मीर उन्नति तरक्की की राह पर जाएगा। असें उस वेले भी आख्या कि ये जोड़े नुकसान 5-6 महीने बाद लोकें आपू दिखने। और नुकसान क्यों ने? एक कोला एक घोटाला हुआ था, इनते 2-2 3-3 साढ़े अपने
चेंज हो जाते हैं। पहले मलक साहब है LG, वो चेंज हो जाते हैं, उसके बाद एक और आते वो चेंज हो जाते हैं। साढ़े जेडे मौजूदा न शायद वो भी क्यास लगा दी है कि इन्हें भी चेंज हो जाना। तो अगर तुसें लगा दा कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों के हक में गल करा दी है तो तुसें पहले तो यूटी तब्दील नहीं करना चाहिए। एक कोला एक पेपर का घोटाला इत्थे होंदा, एक कोला एक घोटाले उसके बाद ये आखदे ना फास्ट टैग करोड़ च लेइए, से कह दिया 15 दिन के अंदर रिक्रूटमेंट फिर से शुरू हो जाए। हाँ रिक्रूटमेंट वो भी पैसे लेने, उसके बाद फिर इन्हें पता कि कीते दा देखो इंदे कश ना इहदियां कन्ने कन्ने कि इंदे कन्ने एक प्राइवेट पार्टी चला दी होंदी है ना, जिन्हें आखदे भी पेपर कराओ, उसके बाद ये पूरा रेवन्यू कट्ठा करी पैसा कट्ठा करिए बच्चों के फार्मे का पैसा, उसके बाद इन्हें आखना भी नौकरी दिवागे अस भी इन्ने पैसे तुस सानू दो। वो भी किसी ने जियां पहले सब इंस्पैक्टर एग्जाम च इयै होया, लोकें पैसे भी दे उड़े, अज वो लोकें दे पैसे खाइए भी निकलिए लोग बाहर। उसके बाद आके फास्ट टैग कोर्ट च अस लैगे, उसके पर बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब नहीं लोग बेवकूफ़ बनेंगे। कांग्रेस सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में? चुनाव तो आप घोषित करें, कांग्रेस मजबूत है, ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। देश कह रही है डरी हुई है इसलिए तमाम लोगों को इकट्ठा कर करके वहाँ मीटिंगें कर रही है। हाँ जी ये मीटिंग हुआ दी है, ये इंदी जी करनी ते कथनी का फर्क है। अगर इन्हें 28 दल अगर कट्ठे आइए अगे आ देन तो 2024 का अगर नारा बुलंद करा देन तो इसलिए करा देन कि असलीयत जी भाजपा की है, जी NDA की है, जिहदे च उन्हें आखा देना 38 दल साढ़े कन्नै आई जाते जिंदे च लोक सभा की MP नहीं है इंदे कोल, जेहड़े इंदे कन्नै 38 दल न। हुण इन्हें घबराहट किस गल दी हुई? हूँ जी फोटो होंगी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होंगे उत्थे पिछे अगे साढ़े मोदी साहब खड़े हो जाते हैं, कन्नै पिछे 15-20 लीडर खड़ोते दे होंगे न, जिंदी कोई ग्राउंड च लोग जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये की मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल हुआ दी ना। अज साढ़े लीडर ये डिस्कालीफाइड MP आखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और पूरे निरपक्ष होकर ये चीज़ बताऊँगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सांसद होना ज़रूरी है। आज राहुल गांधी जन नेता बन रहे हैं, पूरा देश उन्हें देख रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो गाड़ियां ठीक करने वाला एक मिस्त्री हो, या चाहे वो स्टूडेंट हो, या चाहे वो देश का खिलाड़ी हो। आज खिलाड़ियों पे जो लाठियां चलाई इस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने दिल्ली पे, ये वही थे कि कहते थे ना कि मेरे घर की लड़की। आज उस लड़की ने ये भी बोला था कि मैंने मोदी जी को अकेले में ये बात बताई थी और बोला था एक पहले 2021 में ये निकल गया था कि हमें ये बड़ा दुष्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, हमारे ऊपर ये इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ब्रिजभूषण जी पे। तो आज भाजपा क्यों इतनी ऐसे हुई पड़ी है कि क्या इनके साथ कौन सा खाता चल रहा है ब्रिजभूषण का कि उनको हटा नहीं पा रहे? जो शरेआम जो देश की अखंडता और देश की वीरता को आगे रखते हुए ओलंपिक्स में मेडल लाते रहे, क्या वो लोग गलत हैं और ब्रिजभूषण जी सही हैं? आज आप इनके किसी भी नेता से पूछ लो, ग्राउंड रियलिटी पे पूछ लो। हमारे 2 लोकसभा इधर से इनके MP गए, हमारे PM जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी। आज आप इन्हीं से सवाल कर दो कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आपने कौन से रोज़गार खोले? जो आपने बोला था कि जैसे UT बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर उन्नति और तरक्की की राह पे जाएगा, कौन से युवाओं के लिए आपने नौकरियां लाई? आज युवाओं जो पेपर देते हैं, जो फार्म भरते हैं, वो घोटाले करके ये निकल रहे हैं। मतलब इनका किसी ना किसी दिन तो इनका जवाब देना जाएगा ना। और ये जवाब आने वाले टाइम पे जब भी ये तभी चुनाव नहीं करा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, जो कह दो कि आप अंधभक्त हैं, जो सिर्फ नारा ही मोदी जी का लगाते हैं, जो हमेशा इंसानियत के तौर पे हिंदू मुसलमान के फसाद कराना चाहते हैं, या जो नारा दे के बगल में छुरी रख के अगर बोलना चाहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, तो उससे देश की तरक्की नहीं होती है, ना ही युवाओं को रोज़गार मिलता है, ना ही किसी के घर में रोटी मिलती है। आज देश वाकई में इतना पीछे हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के 50 में से 30 नेता ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले हमारे लीडर को पप्पू बोलते रहे, हर कुछ बोलते रहे। इतना तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश ने भी गलती कर ली कि इनकी बातों पे, इनके नारों पे जो 15-15 लाख के नारे दिए इन्होंने, और लोगों ने सोचा कि आएंगे तभी सरकार बनी है। मेन नारा ही यही था कि हम 15-15 लाख रुपए डालेंगे, चाहे मेरे को पता लगे या किसी को पता लगे। तो उन्होंने वोट दिया था और उसके बाद बोला था ये सिर्फ एक नारा था, ये ज़मीनी स्तर पर नहीं कामयाब हो सकता। तो आज उन तथ्यों को कांग्रेस पार्टी आगे रख रही है, और अगर उन तथ्यों को रखने के लिए अगर 28 दल इकट्ठे होते हैं, इंडिया नाम से, भारत के नाम से अगर वो आगे आते हैं, तो इसमें क्या गलती है या क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये दल ऐसे दल हैं कि आने वाले टाइम पे हमें हमारी कुर्सियां भी छीन सकते हैं? तभी इनको ये घबराहट हो रही है। इनका आने वाला टाइम बहुत ख़राब निकलेगा और ये दिख रहा है इनको।
चलिए, साफ तौर पर कहना है साहिल सिंह लंगेह जी का, जो बातचीत की है इंडिया वर्सेस एनडीए क्या है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, एलजी मनोज सिन्हा जो रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर वो तमाम चीज़ें हैं, भाजपा जो पलटवार कर रही है कांग्रेस पर, उन सब पर अपनी राय रख दी है बखूबी। और ये भी कह दिया है कि डर जो है सता रहा है, जिस तरीके से 38 दल जो मिल चुके हैं, तो इन्हें लग रहा है कि कुर्सी शायद हाथ से खिसक सकती है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप जो है उसकी राजनीति की जा रही है। भाजपा जो है उसकी सियासी जमीन जो है वो खिसक चुकी है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो को जितना से उतना शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रहे हैं न्यूज़ 19 के साथ।